और देखिए, ईरान युद्ध में उतर सकता है, यूएई हॉर्मुज खुलवाने के लिए कर सकता है मदद, जंग में सेना भेज सकता है यूएई। अमेरिका और सहयोगी देशों से गठबंधन बनाने की यूएई ने अपील की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यूएई ईरान जंग में आगे बढ़कर यह बड़ा कदम उठाएगा? यह तो खबरें तो यही आ रही हैं कि ईरान जंग में उतरेगा। यूएई क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले रणनीति की बात करें तो ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए सेना भेजेगा यूएई। एक बात तो साफ साफ यहां यह दिखाई देती है, हॉर्मुज खुलवाने का मकसद है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए जंग में यूएई शामिल होगा। यूएस को माइन साफ करने और सैन्य मदद देगा यूएई, और हॉर्मुज पर यूएन में प्रस्ताव लाने के लिए लॉबिंग भी करेगा यूएई। जी हां, और देखिए बड़ी बात क्या है, युद्ध में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश होगा यूएई। अगर ऐसा करता है, इतना बड़ा कदम उठाता है। जरूरी जानकारी क्या है, ईरान ने यूएई पर अब तक 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और इस वजह से यह मुमकिन नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? यूएई को आघात तो बहुत पहुंचा है ईरान की तरफ से, और अमेरिकी बेसेस होने का, अपनी सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए करने देने का बहुत बड़ा यूएई को खामियाजा चुकाना पड़ा है। उसकी पूरी की पूरी इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। लेकिन फिर भी क्या यह कदम उठा सकता है, जंग में आगे आ सकता है? समीर जी, ये तो मुझे थोड़ा सा समझ पाने में मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यूएई कह रहा है कि मैं डिफेंस में आकर के सहयोग करूंगा। यूएई की सेना कितनी है पहले ये जानना जरूरी है। यूएई का जो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही, हम सब जानते हैं, मार्जिनल है। उसके पास ऐसी कोई एयरक्राफ्ट नहीं, ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, ऐसा कोई अपनी सेना नहीं है कि वो अमेरिका को सहयोग दे। हाँ, उसके पास जो था एयरबेस था, उसने दिया और उसको ईरान ने तबाह कर दिया। तो ये मुझे हास्यास्पद लगता है कि ये वो कंट्री बात कर रही है सहयोग करने के लिए जो खुद तबाह हो चुका है पूरे इस अभी तक के जो वॉर में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा कोई मैसेजिंग नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, भी आप बहुत अच्छे सवाल उठा रहे थे यूके का, कि यूके क्या दबाव में आ गया क्या? क्योंकि अभी कल तक तो यूके कह रहा था कि हम अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे युद्ध के लिए यूके के जवान, यूके के लोग नहीं हम शहादत दे सकते हैं। लेकिन अभी अभी आप न्यूज बता रहे हैं कि वो भी तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत द्वंद का ये समय है। ये उस समय है कि नेटो की जो सेना है, जो नेटो के कंट्री हैं, वो खुलकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये वक्त जो है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का नहीं है, ये वक्त तो है नेशनल सिक्योरिटी का है। और उन्होंने सब ने जान लिया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तुम ही 2 महीने पहले तक ग्रीनलैंड पर अटैक करने की बात कर रहे थे। तुम ही कह रहे थे कि तुम स्पेन कहां हो, जर्मनी कहां, यूके कहां, सब आ जाओ और ग्रीनलैंड को बचा लो। तो इसीलिए ये जो दरार है, आप कह रहे थे कि तलवारें खिंची हुई है, तलवारें खिंची नहीं हुई है। आने वाले टाइम में ये ऐतिहासिक होगा कि नेटो का एग्जिस्टेंस खत्म होगा और ये सारी कंट्री अमेरिका से एग्जिट करेंगे। और इसीलिए बार बार पीठ हेगसेथ कह रहे हैं कि ईरान समझदार है। ईरान तो समझदार 27 फरवरी को था जब ओमान पर बात हो रही थी, लेकिन तुमने स्ट्राइक किया। अब ईरान कह रहा है कि समझदारी तो हम तय कर चुके हैं, अब जंग का नतीजा हम देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत जो नतीजे होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत मानक करेंगे। सर, वेस्ट के लीडर्स के कमिटमेंट और उनके बयानों पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक रात वो कुछ कहते हैं, सुबह उठकर वो कुछ कहते हैं। ये इस वक्त वाकई में एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वो ट्रंप के को लेकर भी है और नेटो मेंबर्स को लेकर भी है। अब देखना होगा कि वाकई में वो जंग में उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, लिमिटेड उतरते हैं, पीछे सपोर्ट करते हैं, उसका नेचर क्या होगा। लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो कितना लंबा जा पाएंगे। और देखिए, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर हमला, ड्रोन और रॉकेट से भीषण अटैक किया गया है। और वहीं इजराइल ने किया लेबनान के नाकोर इलाके पर हमला। शहर के ऊपर आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये लेबनान का नाकोर इलाका है जहां पर इजराइल ने किया है हमला।